जय शंकर की। वह सूर नहीं कायर है जो रण में डर कर हट जाए, वो मर्द नहीं ना मर्द है जो कहकर बात पलट जाए। दुश्मन के आगे सर झुकाए, ये रावण का दस्तूर नहीं। मर जाना है मंजूर मगर सीता देना मंजूर नहीं। वह सूर नहीं कायर है जो रण में डट कर हट जाए, वो मर्द नहीं ना मर्द है जो कहकर बात पलट जाए। नमस्कार, मैं हूं विष्णु कुमावत और आप देख रहे हैं आप लोग लक्ष्मणगढ़। आप लोग लक्ष्मणगढ़ पर हम लोग आप लोगों के लिए लाइव कवरेज, इवेंट और लक्ष्मणगढ़ से जुड़ी खबरें लाते रहते हैं। और पिछले दिनों हमने रामलीला का जो मंचन है वो लगातार 7-8 दिनों तक लाइव किया था। इसी कड़ी में हमारे जो व्यूवर्स हैं उनकी तरफ से हमें संदेश मिला कि क्या आप हमें रावण से मिलवा सकते हैं। तो हमने सोचा कि उन रावण से व्यक्तिगत रूप से मिल लिया जाए और उनसे आपको भी मिलवाया जाए। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। जय शंकर की। वह सूर नहीं कायर है जो रण में डर कर हट जाए, वो मर्द नहीं ना मर्द है जो कहकर बात पलट जाए। संतोष जी, हमें सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, आप कहाँ से आते हैं और अपने परिवार के बारे में हमें बताएं थोड़ा। पारिवारिक पृष्ठभूमि तो पिताजी मजदूरी करते थे, उसके बाद में उनका रुझान हुआ कि मेरा स्वयं का व्यवसाय करूं, तो उन्होंने फिर सीमेंट की जाली, टंकी ये बनाने का कार्य 1971 में शुरू कर दिया था। और 1971 का ही मेरा जन्म है। तब उस फर्म का नाम संतोष कुमार बानीराम रख दिया। तब से वो फर्म इसी नाम से चल रही है। क्या वो यही जगह पर जहाँ पर अपन लोग बैठे हैं? हाँ, नहीं, इसके पहले थी अपने लक्ष्मणगढ़ थाना है ना, उसके ठीक सामने जो आज चेतना कॉम्प्लेक्स है वगैरह है। और ये ज़मीन भी 1972 में मिल गई थी किराए पर, तो इसमें भी 1972 में शुरू कर दिया था, वहाँ 1971 में शुरू किया था। तो आप जैसे रामलीला की तरफ कैसे आए कि भाई कैसे आपका रुझान हुआ? रामलीला की तरफ तो रुझान ऐसा रहा कि मैं कक्षा 6 में ऋषिकुल विद्यापीठ में प्रवेश लिया, तो वहाँ पे सभी करते थे, मेरी भी इच्छा होती थी कि मैं भी करूँ। तो हमारे एक वो चला था हीरक जयंती समारोह, तो उसमें हीरक जयंती के अंदर सभी बच्चों का सिलेक्शन कर रहे थे ऋषिकुल विद्यापीठ से। मैं भी गया, लेकिन प्रयास करने के बावजूद सफल नहीं हो सका और वहाँ से फिर मेरे को निकाल दिया गया। तो फिर मेरे मन में हुआ कि ये तो बहुत बुरा हुआ, हमें भी इस मंच पे आना है और एक दिन यहाँ इस सिंहासन पर बैठना है। बस तब से लगन लग गई और मैंने ये सोच लिया कि एक दिन अवश्य इस रामलीला मंच पर ज़रूर पहुँचूंगा मैं। फिर संघर्ष का दौर शुरू हुआ और यहाँ अपने गणेश जी के मंदिर के पास बोर्ड लगाए जाते पहले कि रामलीला की रिहर्सल शुरू हो रही है, अगर कोई बच्चा इच्छुक हो तो संपर्क कर सकता है। ये कब की बात थी? ये 1900? ये अब देखो, ये तो अंदाजे हो सकता है 76-77 की बात होगी। हाँ, 5 या फिर 80 के करीब हो गई होगी, 80-82 के करीब। तो फिर वहाँ से गए तो रिहर्सल वहीं होती थी, टंकी के पास वो छतरी थी, वहाँ मैदान था, वो खूब मंदिर था बड़ा, ऋषिकुल वालों का ही होगा, वो वाटर वर्क्स की वो टंकी बनी हुई है। तो वहाँ पे मैंने नाम लिखाया, तो सबसे पहले मुझे मकर ध्वज का पार्ट मिला। उसके 2 साल बाद में मेघनाथ का भी किया, एक बार जामवंत का किया, उसके बाद में बंदीजन, एक बार अहिरावण का भी किया था। फिर 2 दिन के लिए एक बार हनुमान का भी अभिनय किया था। लगभग बहुत सारे अभिनय करते थे, उनमें सुरसा, लंकनी, त्रिजटा राक्षसियों का भी रोल होता था और 1-2 बार जटायु और संपत्ति का भी किया था। और कई बार तो क्या कि विश्वामित्र की भूमिका भी निभानी पड़ती थी। तो उसमें क्या वजह हुई कि हमारे वो पंडित है, ये संतोषी माता वाले पुजारी जगदीश जी पंडित है, वो विश्वामित्र की भूमिका करते थे उस टाइम पे। तो उन्हें कोई अचानक कार्य हो गया, तो फिर वो विश्वामित्र की भूमिका पहली बार की। बड़े अजीब से वस्त्र होते हैं उनके, तो लेकिन किया अच्छा रहा।
उसके बाद में हमारे सीनियर कलाकार थे सत्यनारायण जी जोशी, वो बनते थे रावण। तो उनके अंदर विशेष झुकाव और लगाव मेरा उनसे हो गया, और वो भी अपने छोटे भाई की तरह मेरे को रखते थे। तो उनसे वो बोलते ना स्पेशल जुड़ाव हो गया। तो उन्होंने फिर क्या किया कि बोले आप अच्छे पार्ट करो। मैंने कहा नहीं, मैं तो कालिया बनूंगा। तो फिर से मैंने जोकर की भूमिका शुरू की, और उसमें क्या कभी कलाकार नहीं आ पाते, बहुत लंबा चौड़ा परिवार हो जाता है रामला समिति का। तो किसी के अचानक कार्य हो जाता है या किसी के घर में कोई मृत्यु हो जाती है तो वो आ नहीं पाता है। तो एक बार विभीषण के साथ ऐसा हुआ, तो फिर मेरे को कालिया के बीच में विभीषण बनना पड़ा। तो बड़ी अजीब समस्या थी कि मेरे को बोलना भी नहीं आ रहा था कि क्या बोलूँ विभीषण के पार्ट के अंदर। तो फिर उन्होंने टैकल किया और मेरे से वो पार्ट करवाया, और विभीषण का पार्ट भी अच्छा। लेकिन मेरी रुचि नहीं थी, मेरी रुचि तो केवल रावण दरबार में ही रहने की थी, राम दरबार में जाने की इच्छा नहीं थी। उसके बाद में उन्होंने थोड़ा हौसला दिया, और शुरुआती 1 दिन 2 दिन के लिए मेरे को रावण बनाते वो। तो रावण अत्याचार होता, रावण वरदान लेता, उस टाइम पे मैं रावण की भूमिका करता। फिर सीता स्वयंवर में 10 मिनट का सीन आता है, उसमें भी मैंने रावण की भूमिका निभाई। तो लोगों को यह पता नहीं लगता कि ये सत्यनारायण है या संतोष है। तो वो फिर चल गया, और उसके बाद में होने लग गया। अब रावण में रुचि थी, तो एक बार मैं बैठा ऐसे ही बच्चों के साथ रिहर्सल कर रहा था कि भाई मैं रावण हूँ, आप सब मेरे दरबार में आओ। कोई हनुमान बन रहा है और वो मेरे से संवाद कर रहा है। एक भैया था वो अंगद का अभिनय कर रहा है, वो भी आ गया। तो मैं मेरे हिसाब से रिहर्सल कर रहा था, इतने में ये श्री राम जी, ओम जी जोशी और एक हमारे और थे अध्यक्ष महोदय, वो आए, वो पीछे खड़े हो गए। अच्छा। और उन्होंने पूरा अभिनय मेरा देखा बाल अवस्था में। वो आपने अनजाने में किया? हाँ, अनजाने में किया था, मजाक मजाक के अंदर। तो उन्होंने कि ये लड़का रावण का अभिनय आगे चलकर कर सकता है। बस उस दिन से मेरे को 1 दिन 2 दिन के लिए रावण का रोल मिलने लग गया, और फिर वो एक दिन ऐसा ही हुआ कि वो पूरी तरीके से ही रावण का रोल मिल गया। और मैं रावण का रोल फिर करना नहीं चाहता, क्यों बहुत बड़ा तो संवाद होता है उसके अंदर, बहुत लंबा याद करना पड़ता है, शुरू से लेकर अंत तक रावण की भूमिका रहती है। तो एक शारीरिक कष्ट भी होता है, मेहनत भी खूब होती है, और इतना दम लगता नहीं था। तो फिर गुरु जी थे श्याम सुंदर जी शर्मा, आज भी है वो एक ऐसे मात्र कलाकार है जो 1971 से लेकर अब तक जुड़े हुए हैं, और अभी भी अपना अभिनय करते हैं। विश्वामित्र की भूमिका में आते हैं, कभी वशिष्ठ की भूमिका में आते हैं, लेकिन विश्वामित्र का प्रमाणित रूप से वो करते हैं। पहले हनुमान का अभिनय करते थे। वो एक पात्र ऐसे थे हनुमान के जिन्होंने राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पे बैठा के मंच पे घुमाया था। उसके बाद में ऐसा सीन नहीं मिला। फिर कई वर्षों तक उन्होंने दशरथ की भूमिका निभाई, और अब ये है जो वो निर्देशन का काम भी करते हैं, सभी कलाकारों को सिखाते हैं। और मेरे ऊपर भी उनकी विशेष कृपा रही कि उन्होंने फिर रावण के लिए तैयार किया। मैं आगे भाग रहा था, वो पीछे भागते, और ऐसे जैसे मैं तो चंचल तो था ही, थोड़ा शरारती भी था। तो गुरुजी ने बहुत स्नेह से मेरे को समझाया, करवाया, और उसके बाद में रावण का पार्ट दिया गया। मतलब उस स्टार्टिंग में जब आप आए थे तो आपको ऐसा लगा कि ये क्या कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए? कुछ घर वालों ने कुछ कहा कि नहीं कहा? हाँ, नहीं, इसमें क्या, ये सभी खुश थे, मैं भी खुश था कि रोल तो करना ही है। लेकिन मेरी माता जी थी ना, वो बड़ी दुखी हो गई। क्यों? वो एक दिन रामला देखने के लिए आई, तो उन्होंने पता नहीं था कि भाई ये लड़का, मेरा लड़का वो रावण का अभिनय करता है। मैंने भी नहीं बताया, पिताजी को मालूम था। पिताजी हमेशा प्रोत्साहन देते कि नहीं बेटा आपको करना चाहिए, अभिनय करने में कोई बुराई नहीं है। वो भी लोक संस्कृति के अच्छे श्रोता थे, गायन भी था, और होली के दिनों में भी अच्छी है जो वो बातें करते हैं और मस्ती भी करते थे। अब माता जी को किसी ने अनाउंस कर दिया कि रावण की भूमिका में संतोष से जरा, तो उनको वही गुस्सा आ गया और वो खड़ी हो गई, बोले मैं तो इसको नहीं देखूंगी। सीताहरण हो रहा था, तो अब साहब घर आए तो उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दिया। और मारवाड़ी में आपको ओरिजिनल बाप तना एक ही भूमिका मिली कि और क्यों बन जातो, बांद्रो बन जातो, बालाजी बन जातो, सुग्रीव बन जातो, आपको रावण क्यों बने, पाप लाक्षी तन तू सीता माता ने उठा ले। फिर मैंने समझा हाँ मम्मी जी ये कुछ नहीं है, ये केवल एक अभिनय होता है, इसमें वो बात नहीं है कोई पाप वाली धर्म वाली, कोई नहीं बनेगा, कोई तो बनेगा ही। तो फिर पिताजी ने समझाया तो उनको समझ में आ गया, फिर कोई दिक्कत। हाँ, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ थी। अब लोगों को ये लगता है कि ऐसा रावण अब लक्ष्मणगढ़ में नहीं मिलने वाला है आप जैसा,
नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। भविष्य के गर्भ में क्या क्या लिखा हो ये तो कोई नहीं जानता, और ये कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है मेरे से बहुत अच्छा आएगा आगे, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसी भूमिका नहीं करेगा। हो सकता है बहुत अच्छी मेरे से दमदार भूमिका कर जाए। ये सभी से होता है। सबसे पहले यहाँ ब्रह्मदत्त जी जोशी थे जो अध्यापक थे, उन्होंने किया था। उनके बाद में सत्यनारायण जी जोशी ने किया, और तीसरे नंबर पर फिर मेरा। तो करीब 27 वर्ष से तो लगातार मैं रावण की भूमिका निभा रहा हूँ, और ये दिल में इच्छा है कि जब तक ईश्वर स्वस्थ रखता है तब तक रावण की भूमिका करूँगा। और शारीरिक रूप से लाचार हो गए तो उसके बाद में प्रभु की इच्छा है। कोई भी माँ बाप है वो ये चाहता है कि उसका बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, एक आदर्श मतलब इनकम हो और वो घर खर्चा चला ले अपना। लेकिन इसमें तो 2 पैसे भी नहीं आते हैं एक्टिंग करने में, अभिनय करने में। नहीं, इसमें क्या है कि वैसे आर्थिक रूप से कुछ दिया नहीं जाता है, लेकिन मानसिक रूप से बहुत कुछ प्राप्त होता है। जो भी लड़का आता है, बच्चा आता है या वयस्क आता है, उसके मन में ये धारणा रहती है कि ये प्रभु राम का कार्य है और मैं इस कार्य को कर रहा हूँ तो निश्चित रूप से मुझे पुण्य मिलेगा। और ये हर इंसान की जिम्मेदारी होती है। परिवार का भी हम हिस्सा है तो उनको कमा कर देना हमारा फर्ज है। कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं, उनके लिए भी हम जिम्मेदार हैं। समाज के प्रति भी हमारी भूमिका होनी चाहिए। और कुछ धर्म है वो हमारा धर्म के लिए भी है कि धर्म के लिए भी हमें कुछ प्रयास करने चाहिए। हो सकता है मैं दानवीर नहीं हूँ, लेकिन 10 दिन का समय तो मैं धर्म के लिए दे सकता हूँ। तो ये सोच कर ही है वो बच्चा आएगा, वयस्क आएगा, नहीं तो यहाँ कोई पैसा तो मिलता नहीं है। अब मैं तो मजदूर टाइप आदमी हूँ। ये धंधा आप देख रहे हैं, आपके सामने है, तो ये सब मजदूरी करनी पड़ती है। अब रात को 2 बज जाते हैं, फिर सुबह आते हैं तो सोना भी पड़ता है, 10-11 बज जाते हैं। तो 9-10 दिन कमज़ोरी रहती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मन में प्रसन्नता रहती है कि हम 9 दिन 10 दिन का प्रोग्राम होता है हमारा, तो प्रभु राम की सेवा में है। यही सबसे बड़ा इनाम मिलता है यहाँ पे। और जो भी बच्चा आता है वो इतना गांव में पॉपुलर हो जाता है, फेमस हो जाता है, उसकी गुडविल बन जाती है। तो उनके अंदर होता है कि यार मैं भी रामलीला मंच पर जाऊं, मुझे भी ये पब्लिक जानने लग जाए। जैसे भी लोग जाते हैं तो अरे वो सीता जा रही है, अरे देखो वो हनुमान जा रहा है। तो इसमें क्या कि बच्चे को अपने आप आत्मविश्वास बढ़ता है कि यार मेरे को कोई तो जानता है। तो ये क्या है कि रुझान होता है बच्चे का कि मैं भी रामलीला समिति से जुड़ूं। एक और जो सवाल मेरे मन में आ रहा है इस वक्त वो ये है कि लक्ष्मणगढ़ की जो रामलीला है उसमें लक्ष्मण जो है वो रावण से शिक्षा लेते हैं। वो जो संवाद है वो केवल लक्ष्मणगढ़ में दिखाया जाता है। तो संतोष जी हमें ये बताइए कि ये संवाद लक्ष्मणगढ़ में होता है और भी जैसे राम और रावण का संवाद है वो लक्ष्मणगढ़ में होता है, ऐसा क्यों होता है हमारी रामलीला में? इसके पीछे भी एक कारण है कि एक बार क्या हुआ कि ये दशहरा का आयोजन था और दशहरे उस साल 2 दिन थे। अच्छा। तो मेरे पहला लड़का हुआ था, उसकी वो जलवा पूजन बोलते हैं ना, नामकरण संस्कार जलवा पूजन, तो वो दशहरा का मुहूर्त निकल के आया। तो हमने कहा कि भाई 2 दशहरे हैं, एक की रामलीला रख लेते हैं, रावण का दहन हो जाएगा, और एक में अपना नेग वाला काम कर लेते हैं बच्चे का, वो छूचक वगैरह ले लेते हैं। तो हमने एक दशहरा था वो तो कैंसिल कर दिया, उसमें तो वो छूचक वाला कार्य किया, और दूसरे दिन हमने वो रामलीला का आयोजन किया। अब हम वहाँ गए तो वहाँ 8-9 हज़ार के करीब पब्लिक पहुँच गई। अच्छा। हाँ, दशहरा देखने के लिए रामलीला मैदान खचाखच। अब मैंने सोचा कि अब ये क्या करे, इतनी भीड़ हो गई, अब हम इनको 5 मिनट की लीला दिखाएंगे कि राम आएगा, तीर चलाएगा और रावण मर जाएगा, लीला पूरी। तो ये जनता तो हमें गाली निकालेगी यार इतनी दूर से आए तो। और कुछ नहीं दिखाया, 5 मिनट के लिए इतनी जनता इकट्ठी कर ली, ये तो रावण को ऐसे ही जला देते, क्या फर्क पड़ता है। तो फिर हमारे गुरुजी हैं श्याम सुंदर जी शर्मा जी, वो हमारे निर्देशक है, और जो भी बात होती है वो ही कर सकते हैं रामलीला में। फाइनल की ये खतानक में कुछ जोड़ना है, संशोधन करना है या हटाना है। तो मैंने उनसे कहा गुरुजी ये पब्लिक तो इतनी आ गई, इसमें कुछ संशोधन करो, क्या दिखाएं कि पब्लिक भी खुश हो जाए और अपनी रामलीला भी हो जाए और सबको लगे कि नहीं आज की लीला बहुत अच्छी हुई। तो गुरुजी ने फिर सुझाव दिया कि ऐसा रामायण में तो उल्लेख है लेकिन कहीं दिखाते नहीं है, तो आप ऐसा करो कि रावण से प्रश्न पूछो और आपके प्रश्नों का जवाब राम देगा, तो राम और रावण संवाद हो जाएगा। और जब आपको तीर लग जाएगा तो राम कहेगा कि लक्ष्मण, रावण बहुत बड़ा पंडित था, आप उनके पास जाओ और उनसे शिक्षा ग्रहण करो। ऐसा पंडित, विद्वान और योद्धा
भविष्य में फिर जन्म नहीं लेगा। तो लक्ष्मण रावण के पास जाता है और उनसे शिक्षा ग्रहण करता है। तो वो गुरु जी की देख रेख में फिर वो सीन हमने लगा दिया जुड़ गया। और वो सीन इतना फेमस हो गया कि लक्ष्मणगढ़ में सबसे ज़्यादा पब्लिक उस दिन ही आती है कि आज तो बहुत आनंद आएगा रामलीला के अंदर, राम का और रावण का संवाद होगा। फिर रावण है वो सबको शिक्षा देगा, उस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए पब्लिक आ जाती है। अब वो तो पब्लिक जाने साहब कितना ग्रहण करती है और कितना वहाँ रामलीला मैदान में छोड़ के जाती है। तो लेकिन उसके बाद में ये 25 साल से ये सीन वो लगातार कर रहे हैं हम। हाँ, ये बात आपकी भी सत्य है विष्णु जी की, ऐसी कहीं रामलीला में दिखाया नहीं जाता है कि राम और रावण का संवाद होता है और रावण से शिक्षा ग्रहण करने के लिए राम स्वयं लक्ष्मण को कहते हैं कि जाओ रावण से शिक्षा ग्रहण करो। लेकिन रामायण में ऐसा उल्लेख है, गुरुजी ने बताया तो गुरुजी ने कहा इसमें कोई विवाद वाली बात नहीं है, ये सत्य घटनाएं हैं। रामायण में एक रामायण नहीं है, हम तो रामलीला में दिखाते हैं, कई रामायणों से लेके दिखाते हैं। राधे श्याम रामायण में डायलॉग होता है वो ज़्यादा फेमस होती है और रामायण का संवाद है वो ले लेते हैं, कहीं से कुछ और ले लेते हैं। तो इसमें कोई वो अपवाद वाली और विवाद वाली स्थिति नहीं है। तब से ये रामलीला का आयोजन इस तरीके से होता है और वो सबको पसंद आता है। कई बार चूरू जिले के भी आदमी आ जाते हैं, सीकर जिले के भी आते, वो सब कहते हैं कि सर ये कहीं नहीं है, ये सीन आप कैसे दिखाते हो। तो हम तो यही कहते हैं हमने तो बना लिया है और जैसा रामायण में पढ़ा है वैसा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं असत्य बात है नहीं। तो उसके बाद में ये हो गया और तब से ये सीन बहुत अच्छा चल रहा है। शंकर पूजा होती है, पहले भी होती, लेकिन ये राम रावण संवाद नहीं होता, लीला को बढ़ाने के लिए ये किया गया। और उस टाइम पे राम का अभिनय करते थे शुभकर्ण जी शर्मा। अच्छा, अब तो वो शायद बगड़िया बाल विद्या निकेतन में कैशियर की भूमिका है, सर्विस करते हैं वहाँ। वो भी नए थे तो उन्होंने भी कहा कि भाई साहब आप तो पुराने मेरे को तो समस्या खड़ी कर दोगे आप। मैंने कहा नहीं होगा भैया, आपको भी कोई समस्या नहीं होगी, जो हम रोज करते हैं वो ही आपको करना है, वो ही दिखाना है। कुछ प्रश्न थे रावण के, उनके उत्तर देने, तो रावण भी संतुष्ट हो जाएगा और पब्लिक भी संतुष्ट हो जाएगी। सही है। तो उन्होंने बोला आप क्या प्रश्न पूछोगे, तो मुझको आप तो रावण को समझाएंगे। बोले बिल्कुल, कथानक में यही है कि रावण को राम अंत तक समझाता है कि अभी सीता को लौटा दो और ये झगड़ा यही खत्म कर दो, तुम्हारी लंका में सभी वीर खत्म हो गए, तुम्हारा पूरा परिवार खत्म हो गया, तुम्हारे भाई तुम्हारे बच्चे, घर में कोई नहीं बचा है, तुम्हें पानी देने के लिए भी नहीं है, अब तुम भी मर जाओगे तो इस लंका का क्या होगा। तो रावण तो अहंकारी था, वो अपनी जिद में था, नहीं मानता है। तो मैंने कहा मैं तो नहीं मानूंगा और इसके लिए आप कहोगे तो मैं कहूँगा आप वीर नहीं हो, आप तो कायर हो, युद्ध में उपदेश देते हो। युद्ध में तो केवल अस्त्र और शस्त्र की भाषा बोली जाती है, तो आप अस्त्र शस्त्र से बात करो। तो फिर वो राम तो कहते भी हम भी वीर है, योद्धा है, दुश्मन को मारते टाइम नहीं लेते हैं, लेकिन आप पंडित हो, आपको समझा रहे हैं। मैंने कहा नहीं, आप कैसे योद्धा हो, आपके पिताजी ने अंधे श्रवण के माता पिता थे, उनका इकलौता लड़का था सर, उसको मार दिया, तो ये कौन सी वीरता है। फिर रावण प्रश्न करता है कि आपने बाली को पेड़ के पीछे छुपकर मारा, तो इसमें कौन सी वीरता है। फिर रावण प्रश्न करता है कि आपने नारी की नाक काटी और कान काटे, तो ये कोई वीरता का कार्य है क्या, इसको आप वीर कहते हो क्या। तब राम जी समझाते हैं कि वो जो तीर चला दशरथ जी से, वो अनजाने में चल गया, शब्द भेदी बाण था, उन्होंने सोचा कि कोई मृग आया है पानी पी रहा है तो उन्होंने चला दिया। बाली अत्याचारी था, उसने अपने भाई की पत्नी को जबरन रख लिया, उसका राज्य छीन लिया, उसको कोई हिस्सा नहीं दिया, तो ये सब मरने के लायक ही होते हैं। और ब्रह्मा जी से उसको वरदान था कि सामने जाके तो उसको कोई मार नहीं सकता, तो पीछे से मारना ही पड़ेगा। शूर्पणखा के लिए कहा कि शूर्पणखा का चरित्र अच्छा नहीं था, उन्होंने चरित्रहीनता की बातें की, तो उसकी नाक और कटने ही थे। यह सब समझाते हैं और रावण को फिर गुस्सा आता है, फिर नहीं मानता है और वो मर जाता है। तो फिर वो उपदेश देने के लिए बैठता है, तो रावण अपना पूरा होता है वो पांडित्य क्रम, उपदेश का, युद्ध नीति का, समाज शास्त्र, वो सब सिखाता है लक्ष्मण को। और जनता बहुत ही स्वीकार करती है और प्रसन्न हो जाती है कि आज की लीला बहुत अच्छी हुई। अब जो लोग मिलते हैं आपको भाई ऐसा बोलते होंगे कि अच्छा अभिनय किया आपने। हाँ,
बस। और कलाकार का तो मिलता भी क्या है कलाकार को, कोई पैसे तो वह है नहीं, केवल ये मिलती है प्रशंसा। उस प्रशंसा को लेकर हम तो गदगद हो जाते हैं कि इससे बड़ी दौलत तो है ही नहीं धरती पे। पैसा तो कोई भी कमा सकता है, ये प्रशंसा और ये आम आदमी के दिल में रहना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मुझे गर्व है कि मैं इस लायक हूँ कि आज लक्ष्मणगढ़ की जनता मुझे इतना मान सम्मान देती है और इतना आदर और सत्कार करती है कि मन गदगद हो जाता है। संतोष जी, हमें एक बात और ये बताइए कि जैसे हम लोग फिल्मों में देखते हैं तो जो नए लोग होते हैं उनको क्यों देना पड़ता है, इनको प्रॉम्प्ट करना पड़ता है, तो आप लोगों को कोई प्रॉम्प्ट नहीं करता, आप डायलॉग इतने याद कैसे कर लेते हैं? हाँ, ये बात तो हमारी रामलला समिति में प्राउंड तो चलता है, सभी कलाकार लेते भी है। लेकिन आपको बताया कि मेरे को पहले तो बचपन से ही शौक था, तो सभी डायलॉग याद हो जाते हैं। अच्छा। और उसके बाद में क्या, ये प्रभु राम की कृपा की उस सिंहासन पर बैठता हूँ तो पता नहीं अपने आप लाइन टू लाइन मेरे को दिखाई देने लग जाता है कि अब ये शब्द आएगा, अब ये डायलॉग है, अब ये दुआ है, और वो अपने आप आ जाता है। और मेरा रोल सबसे अच्छा इसलिए ही जाता है कि मैं किसी से पूछता नहीं हूँ, अपने आप जो भी ध्यान में आता है वो सही आता है और कर लेते हैं। हमें ना आप अपने जो फेवरेट डायलॉग आपको जो पसंद है उनका कुछ बंच ऑफ मतलब हमें आप करके दिखाएं वो इस कैमरे के ऊपर, ताकि पब्लिक वो डिफरेंशिएट करके है क्या यही वो आदमी है जो वाकई उस स्टेज पे होता है। क्योंकि आपको अगर आम आदमी अगर इधर से जाता हुआ देखे वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा कि वही रावण है ये। हाँ नहीं, ये तो है, आप रिक्वेस्ट करते तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन ये क्या है कि मेरा नियम है, मैं जो भी करता हूँ वो मंच पे करता हूँ और रिहर्सल करता हूँ तब करता हूँ। लेकिन आपके लिए मैं हो सकता है 2 डायलॉग बोल सकूँ। तो उसमें पहला तो है कि दुश्मन के आगे सर झुकाए ये रावण का दस्तूर नहीं, मर जाना है मंजूर मगर सीता देना मंजूर नहीं। वह शूर नहीं कायर है जो रण में डट कर हट जाए, वो मर्द नहीं ना मर्द है जो कहकर बात पलट जाए। हाँ, वो हो जाए। एक और डायलॉग। हाँ, वो तो नाचने वाली को बुलाया जाता है। तो पहले तो पब्लिक क्या आते ही सरकार जय शंकर की, उसके बाद में रावण का होता है ये फेवरेट डायलॉग, कालिया नाचने और गाने वाली को बुलाया जाए। जब नाचने वाली आती है तो वो डायलॉग एक फेमस रहता है कि वो राग जमे वो रंग जमे, आकाश भी जिससे हिल जाए, मर घट में सोए मुर्दों की बत्ती सी खिल जाए। ये से थे संतोष जी, और ऐसे ही आप स्वस्थ रहें और हमें रामायण का अभिनय है, रावण का जो अभिनय है वो लगातार दिखाते रहें, ऐसी कामना हम आपसे करते हैं। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को आप लोग शेयर करें ताकि आगे तक ये बात पहुंचा सके। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।